नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रमाकांत आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम चर्चा करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट 2022 के बारे में। और ये इसमें बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाई यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्जाम कब होने वाला है। तो चलिए आज हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे। कब होगा, क्या समस्याएं हैं, क्यों नहीं हो पा रहा है एग्जाम रिसेंट में, और कब तक होने की संभावना है। आज हम सभी चीज़ों का और सभी पॉइंटों का इसमें डिस्कशन करेंगे। और जितनी भी समस्याएं आपकी होंगी आज यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होने से संबंधित जो मन में आ रही होंगी कि क्यों लेट हो रहा है, क्या कारण है, इन सब चीज़ों के इसमें हम डिस्कशन करेंगे छात्रों। तो साथियों, यदि आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके लिए ऑथेंटिक और रियल जानकारी ही आपको देगा, फेक जानकारी आपको नहीं देगा। साथियों, इस चैनल पर सिर्फ यूपी टीजीटी और पीजीटी ही के एग्जाम के बारे में नहीं हम चर्चा करते हैं, हम अन्य भी केमिस्ट्री से संबंधित जो भी एग्जाम्स होते हैं उनसे संबंधित भी यहाँ चर्चा की जाती है। इसलिए आप मेरे साथ बने रहेंगे तो हर चीज़ों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या समस्या है कि टीजीटी पीजीटी रिसेंट में जल्दी नहीं हो पा रहा है या कब होने की संभावना है, आज हम पूरे कंक्लूजन पर अच्छे से निकलेंगे और आप जान जाएंगे कि क्या कारण है और कब तक होने की संभावना है। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं। साथियों, सच्चाई यह है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो प्रयागराज है, इसमें 10 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष का पद होता है। टोटल मिलाकर 11 सदस्यों का ये बोर्ड है। प्रेजेंट समय में स्थिति यह है कि एक अध्यक्ष का पद तो भरा हुआ है, यानी अध्यक्ष का पद इस समय भरा हुआ है और बाकी सभी पद सदस्यों के जो पद हैं वो क्या हैं, सदस्यों के जो पद हैं वो सभी रिक्त हैं। अब इस समय सिर्फ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सिर्फ एक ही सदस्य कार्य कर रहे हैं, वो कौन, अध्यक्ष यानी चेयरमैन कार्य कर रहे हैं। बाकी सभी सदस्यों के पद रिक्त हैं। अब यह प्रक्रिया शासन में विचाराधीन है कि कब तक भरा जाए। सदस्यों के भरने से संबंधित एक विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 14 अप्रैल को निकाला था, 14 अप्रैल 2022 में, जिसमें इच्छुक सदस्यों से आवेदन मांगे गए थे और उन्हें भरने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 1 महीने के अंदर आवेदन उनको मांगा गया था, अर्थात 15 मई तक आवेदन मांगे गए थे। आवेदन भी प्राप्त हो चुके थे। बीच में एक और न्यूज आई माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को कि आवेदन जो आपके चल रहे थे उनके बाद में ये निकला कि भाई सेंटरों का भी निर्धारण कर लिया जाए। तो सेंटरों का निर्धारण के लिए भी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए कि सेंटर भी निर्धारित कर लिए जाएं और परीक्षा के बारे में उसको भी वो भी लगभग प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई सेंटरों को निर्धारण के लिए। अब समस्या क्या आ गई कि सदस्यों की संख्या पूरी ना होने के कारण ये व्यवधान हो गया और यह प्रक्रिया अब शासन को भेज दी गई, अर्थात यूपी गवर्नमेंट को भेज दी गई है कि भाई इनका चयन आप जल्दी जल्दी कर लीजिए। और साथ साथ में एक याचिका भी लगाई गई थी जिसमें 4 सितंबर को हाई कोर्ट ने आदेश दिया। आदेश क्या छात्रों, 4 सितंबर 2022 को आदेश दिया। आदेश क्या हम ये कह सकते हैं साथियों कि वास्तव में अपर मुख्य सचिव जो आराधना शुक्ला हैं उनको प्रेजेंट होना पड़ा। आराधना शुक्ला जो हैं अपर मुख्य सचिव, उनको प्रेजेंट होना पड़ा कोर्ट में और उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया कि हम इन सभी 10 सदस्यों की भर्ती जो है हर हाल में 6 सप्ताह में हम कर लेंगे। तो कोर्ट ने भी इनकी बात को सहमत जताई और कोर्ट ने भी वही फिर निर्देश दे दिया प्रशासन को भी और चयन बोर्ड को भी कि आप हर हाल में 6 सप्ताह में इन सदस्यों को भर लीजिए और अपनी आगे की प्रक्रिया कंटिन्यू करिए और भर्ती प्रक्रिया को शुरू करिए, ये निर्देश दिया। अब समझ लीजिए कि ये आदेश 4 सितंबर को कोर्ट ने दिया है कि 6 सप्ताह का उन्हें समय दिया है कि आपको भरिए। तो 6 सप्ताह का मतलब लगभग 42 दिन। अगर 42 दिन आप इसमें 4 सितंबर को जोड़ दीजिए तो लगभग ये पहुंच जाता है 16 अक्टूबर तक ये लगभग 42 दिन आपके पूरे हो जाते हैं।
अगर प्रशासन और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इन सदस्यों को 16 अक्टूबर तक भर लिया तो आपकी परीक्षा कब होने की संभावना है, मैं आपको बता दूं। तो आपकी परीक्षा दिसंबर या जनवरी 2023 तक। ठीक छात्रों साथियों, अर्थात उस कंडीशन में ये आपकी दिसंबर या जनवरी में हो पाएगी, क्योंकि इतना फिर समय नहीं, तो उनका समय लगेगा सब कुछ व्यवस्थित करने में और टाइम टेबल बनाने में। जब सदस्य हो जाएंगे तब ये प्रक्रिया आपकी लगभग एग्जाम की आपकी दिसंबर में या जनवरी में संपन्न ये करा सकते हैं। किंतु यदि इस कारणवश सदस्यों का चयन नहीं हो पाता है तो आपकी परीक्षा हो सकता है दिसंबर जनवरी में ना हो, और दिसंबर जनवरी में ना होने के कारण है कि फरवरी मार्च में भी या मार्च में भी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? फरवरी मार्च में भी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे फरवरी में, और साथ में अन्य बोर्ड सीबीएसई बोर्ड और अन्य बोर्ड भी उनके भी एग्जाम शुरू हो जाएंगे। मार्च की तरफ जाएंगे तो उधर यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे, तो उस समय एग्जामों का दौर शुरू हो जाएगा। तो इन्हें परीक्षा कराना आसान नहीं होगा उस कंडीशन में। फिर आपकी परीक्षा कब जा सकती है? तब आपकी उस कंडीशन में परीक्षा अप्रैल 2023 या मई की तरफ जा सकती है। किंतु अब यहां एक और समस्या आ गई है। जो अध्यक्ष साहब हैं इनका कार्यकाल अप्रैल 2023 तक है। अप्रैल 2023 तक इनका कार्यकाल है। किसका? अध्यक्ष साहब का। जो अप्रैल 2023 तक इनका कार्यकाल है। अब यह अगर पूरे वहां पर रिटायर्ड हो जाते हैं तो समस्या फिर एक व्यवधान खड़ी हो जाएगी। अध्यक्ष के बिना कैसे कार्य करें? अब अध्यक्ष चयन करना पड़ेगा। जब अध्यक्ष चयन करेंगे, अगर बहुत जल्दी करेंगे तब भी 2 से 3 महीने लग जाएंगे, तब आपकी परीक्षा आगे जा सकती है साथियों। तो हो सकता है कि यह परीक्षा आपकी जुलाई या आगे अन्य अगस्त की तरफ भी जा सकती है। तो अब साथियों आप कंक्लूजन पर निकल गए होंगे, जान गए होंगे कि क्या कारण है। फिर से मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूं कि इस समय सदस्यों की संख्या कम है और सदस्यों की भरने के लिए प्रशासन स्तर पर फाइलें विचाराधीन चल रही हैं। 4 सितंबर में कोर्ट में आराधना शुक्ला ने स्पष्ट किया कि हम 6 सप्ताह में इन सदस्यों को भर लेंगे और परीक्षा से संबंधित प्रक्रिया को आगे हम चलाएंगे। उसके पश्चात अगर ये सदस्य भर दिए जाते हैं तो आपकी परीक्षा दिसंबर या जनवरी में होगी। लगभग आप 100% समझिए होगी अगर ये सदस्य भर जाते हैं। किंतु यदि सदस्य इसे भर नहीं पाते हैं या किसी कारणवश डिले होता है तो आपकी परीक्षा फिर फरवरी मार्च में तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि फरवरी मार्च में यूपी बोर्ड एग्जाम और अन्य बोर्ड एग्जामों के भी एग्जाम शुरू हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में इतने ज़्यादा एग्जाम होंगे कि आपकी परीक्षा कराना आसान नहीं होगा। तब आपकी परीक्षा अप्रैल में की तरफ जाती है। अप्रैल में करा लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अप्रैल में ही किसका? अध्यक्ष जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो अगर अध्यक्ष जी का कार्यकाल समाप्त हो गया और नहीं परीक्षा करा पाए तो अध्यक्ष जी का चयन करना पड़ेगा और फिर परीक्षा आपकी और लंबिक जाएगी। तब हो सकता है परीक्षा आपकी जुलाई 2023 में हो। तो साथियों कैसा लगा मेरा वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर लीजिए। अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।